एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्राणघातक बीमारी है जो बचपन के दौरान विकसित हो सकती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें चर्बीयुक्त पदार्थ जिसे प्लेक यानी कि पट्टिका कहा जाता है धमनियों की दीवार के अंदरूनी हिस्से में जमा होने लगती है, जिसके कारण धमनियों में से बहने वाला रक्त का प्रवाह कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि एथेरोस्क्लेरोसिस के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुए। कई वैज्ञानिक मानते हैं इसकी शुरुआत धमनी के भीतर की दीवार से, जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है, उसे क्षति पहुंचने के कारण होती है। शरीर में रक्त के बहते पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल यानी चिपचिपा चर्बी जैसा दिखता पदार्थ, चर्बी या नष्ट कोशिकाओं का कचरा धमनी की दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से में एकत्र होते हैं। जब इन संचित पदार्थों में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो कोलेस्ट्रॉल के अणु ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होते हैं। इसके जवाब में रक्त प्रवाह में कुछ प्रकार की सफेद कोशिकाएं मोनोसाइट्स यानी क्षतिग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचती है। ऑक्सीकरण वाले कोलेस्ट्रॉल से मिलने वाली उत्तेजना मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस यानी मैक्रोफेजेस ऑक्सीकरण वाले कोलेस्ट्रॉल से मिलने वाली उत्तेजना मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस यानी कि बड़ी सफेद रक्त कोशिका, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, उसमें बदल देती है। ये मैक्रोफेजेस कोलेस्ट्रॉल के अणुओं को खाकर पचा लेते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मैक्रोफेजेस फॉर्म कोशिकाओं यानी कि झाग जैसी कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जो प्लेक बनाने के लिए एकत्र होती है। जैसे जैसे प्लेक बढ़ता है वैसे वैसे धमनी की दीवार मोटी और कठिन हो जाती है। उसी समय धमनी की भीतरी दीवार में उत्तंक की चिकनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। ज़्यादातर उत्तंक की चिकनी कोशिकाएं प्लेक की सतह पर जमने लगती है। ये कोशिकाओं प्लेक के ऊपर एक मजबूत रेशादार तंतुमय कैप जैसा आवरण बनाने में योगदान करती है। आखिरकार धमनी के भीतर का मार्ग इतना संकीर्ण हो जाता है कि जिन अंगों को रक्त पहुंचाती है उन्हें मिलने वाले रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। समय के साथ ये कैप रक्त के प्रवाह से धुलती जा सकती है और टूटकर खुल सकती है, जिससे प्लेक निकलकर रक्त में बहने लगता है। ये प्लेक रक्त के प्रवाह के साथ मिलकर उसमें बह सकता है और रक्त के थक्कों के गठन में योगदान दे सकता है, जो रक्त के प्रवाह को रोक सकता है। नतीजतन आंशिक रूप से अवरुद्ध धमनियों के आसपास के इलाकों में एक सीमित मात्रा में रक्त मिलता है, जिसके कारण आपके उत्तंकों की स्थिति खराब होने लगती है और वे मरने लगते हैं।